लास्ट क्लास में समेशन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के वर्ड प्रॉब्लम तक हम करा चुके हैं। अब एपी में ही कुछ और चीज़ बचा हुआ है, उसको मैं आज करा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में पहले हम थ्योरी करा देते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं, उसके बाद उस पर रिलेटेड वर्कड आउट बताया जाएगा। पहला प्रॉपर्टी है if the same numbers be added or subtracted to each term of AP, the resulting progression will be in AP। कुछ टर्म्स है एपी के, हर एक टर्म में एपी के हर एक टर्म में सेम नंबर को ऐड कीजिए या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कुछ नया टर्म्स आएगा। ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद नया टर्म से जो प्रोग्रेशन बनेगा, जो सीक्वेंस बनेगा नया टर्म से, वह भी एपी में होगा। जब एपी में होगा रिजल्टिंग प्रोग्रेशन, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो निकालना है। लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d etc आर इन एपी। इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? विथ कॉमन डिफरेंस डी। अब सेम टर्म जोड़ना है या सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करना है, पहले जोड़ के देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। इफ के इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द गिवन एपी, ऊपर जो एपी दिया हुआ है उस एपी में के टर्म्स में ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा एपी? ए प्लस के ईच टर्म में, याद रखिएगा ईच टर्म में, ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस 2d प्लस के, सब में सेम टर्म जोड़ रहे हैं, ए प्लस 3d प्लस के एंड सो। ये नया प्रोग्रेशन हुआ। अब देखना कि ये प्रोग्रेशन एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? तो कॉमन डिफरेंस ऑफ रिजल्टिंग प्रोग्रेशन को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी प्लस के सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो गया नया रिजल्टेंट का। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी या प्लस के या माइनस ए या माइनस के कैंसिल, ए कैंसिल। इसका भी कॉमन डिफरेंस डी ही आ गया। मतलब क्या हो गया? अगर आप एपी के हर एक टर्म में सेम नंबर को ऐड कीजिए या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा, वह भी एपी में ही होगा विद द सेम कॉमन डिफरेंस। द कॉमन डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट विल बी द सेम। ये प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज होगा, यूज करके हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाएंगे। दूसरा, if all terms of an AP be multiplied or divided by the same number, the resulting progression is in AP। ये प्रॉपर्टी है। हर एक टर्म को सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर सेम नंबर से इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा वह एपी में होगा। अगर सेम नंबर से डिवाइड कीजिएगा तब भी रिजल्टिंग प्रोग्रेशन जो होगा वह एपी में होगा। हो सकता है कॉमन डिफरेंस बदल जाए, रहेगा एपी में लेकिन कॉमन डिफरेंस बदल सकता है। देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के। लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d बी इन एपी। अब क्या कहते हैं, एक बार के से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और एक बार के से डिवाइड करके देखते हैं। मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द एपी बाय के, तो क्या हो जाएगा? ये रिजल्टेंट प्रोग्रेशन हो जाएगा। ए के सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई के से, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई किए के से, थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, एंड सो ऑन।
रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी एपी में ही होगा। तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल के देखते हैं। सेकेंड टर्म माइनस टर्म सी डी इक्वल टू T2 और माइनस T1। सेकेंड टर्म ए प्लस डी के माइनस ए के, ये हो जाएगा ए के प्लस डी के माइनस ए के कैंसिल। कॉमन डिफरेंस न्यू प्रोग्रेशन का आ गया डी के। मतलब जो हो गया इस केस में, अगर ईच टर्म को के से मल्टीप्लाई करते हैं, द कॉमन डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाई के, सेम नहीं रहेगा। पहला का जो कॉमन डिफरेंस है उससे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा। अब हम डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड ईच टर्म ऑफ द एपी बाई के, तो द रिजल्टिंग एपी क्या हो जाएगा, ए बाई के, सेकेंड टर्म बाई के, थर्ड टर्म बाई के, फोर्थ टर्म बाई के एंड सो। अब इसका कॉमन, ये भी एपी में होगा। कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस ऑफ द रिजल्टिंग एपी T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, कोई भी कर सकते हैं। T2 माइनस T1 तो ए प्लस डी बाई के माइनस ए बाई के, ये आ गया ए बाई के प्लस डी बाई के माइनस ए बाई के, ए बाई कैंसिल। तो कॉमन डिफरेंस जो हो गया इसमें डी बाई के, मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ रिजल्टिंग एपी इज डिवाइडेड बाय के। तो क्या देखें, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन डिफरेंस रिजल्टिंग एपी का के से मल्टीप्लाई हो जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो के से कॉमन डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रहता है। तीसरा प्रॉपर्टी, इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2AP, if the corresponding terms of 2APs are added or subtracted, if the corresponding terms of 2APs are added or subtracted, then the resultant will be in AP। इस चीज को समझिए, दो AP है, दिया हुआ है दोनों AP है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़िए। कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म को पहला का फर्स्ट टर्म दूसरे से, दूसरे का दूसरा टर्म दूसरे से, तीसरे का तीसरा टर्म तीसरे से, एंड सो ऑन। तो उस दोनों को जोड़ने के बाद, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को जोड़ने के बाद एक नया एपी बनेगा, नया टर्म्स आएगा। तो जो नया टर्म्स आएगा उससे जो प्रोग्रेशन बनेगा वो अभी एपी में होगा। उसका कॉमन डिफरेंस देखना है कि कितना आता है। लेट द एपी बी, मान लेते हैं एपी क्या क्या है। पहला है टर्म, पहला एपी है A1 प्लस D1, A1 प्लस 2D1, A1 प्लस 3D1 एंड सो। सेकेंड एपी है, सेकेंड एपी इज A2 प्लस D2, A3 प्लस 2D3, A3 प्लस 3D3 एंड सो। पहला एपी का फर्स्ट टर्म है A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है। दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है। ऐड करते हैं पहले, एडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म, तब देखते हैं कि जो रिजल्टेंट एपी आता है उसका कॉमन डिफरेंस कितना आता है। तो क्या हो जाएगा, टर्म पहला फर्स्ट टर्म, दोनों का फर्स्ट टर्म जोड़िए, A1 प्लस A2, दूसरे का आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस D1 प्लस D2, तीसरे का आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 2D1 प्लस 2D2 एंड सो। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। इस रिजल्टेंट एपी का कॉमन डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A1 प्लस A2 प्लस D1 प्लस D2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A1 प्लस A2,
ये बराबर हो जाता है D1 प्लस D2। मतलब अगर आप दोनों टर्म को ऐड करते हैं तो कॉमन डिफरेंस इस केस में ऑफ रिजल्टेंट AP इज दोनों का सम, कॉमन डिफरेंस का सम के बराबर हो जाएगा D1 प्लस D2। इस थ्योरी को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर इस तरह का कहीं प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अभी तो हुआ कि दोनों टर्म्स को जोड़े हैं, फर्स्ट AP और सेकेंड AP के दोनों टर्म को हम जोड़े हैं। अब दोनों टर्म को घटाते हैं, दोनों टर्म को घटा के देखते हैं, माइनस करके, सब्ट्रैक्टिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ बोथ AP। तो पहला का फर्स्ट टर्म माइनस दूसरे का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इस रिजल्टेंट AP का निकालते हैं, T2 माइनस T1। T2 क्या है, A1 प्लस D1 माइनस A2 प्लस D2, सेकेंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म A1 माइनस A2। सिंप्लीफाई कीजिए, A1 प्लस D1 माइनस A2 माइनस D2 माइनस A1 प्लस A2, कैंसिल कीजिए, A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, तो ये आ गया कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2। जब दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग AP को आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉमन डिफरेंस भी माइनस हो जाता है। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट इज D1 माइनस D2, मतलब देयर डिफरेंस। तो ये थ्योरी हो गया आपका। इसी 3 प्रॉपर्टी पर यूज करके आगे हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, इसी 3 प्रॉपर्टी का यूज हो। अब जो वर्कड आउट है वो AP के प्रॉपर्टी को यूज करके है। तो इस तरह के वर्कड आउट में मेनली आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को लगा के प्रूव करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला ही आएगा इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन। इफ A, B, C आर इन AP देन प्रूव दैट B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B आर ऑल्सो इन AP। ये दिया हुआ है कि ABC AP में है, आपको प्रूव करना है कि B प्लस C, C प्लस A AP में होगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी ये बनेगा, A, B, C आर इन AP। A, B, C AP है तो B प्लस C टर्म्स कैसे आएगा? अगर A प्लस B प्लस C में से A घटा लेंगे तो B प्लस C आ जाएगा, B घटा लेंगे तो C प्लस A आएगा। तो सब में से A प्लस B प्लस C माइनस कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग A प्लस B प्लस C फ्रॉम A B C, A B C से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 जो था कि AP के हर एक टर्म से अगर सेम नंबर घटाया जाए या सेम टर्म्स घटाया जाए तो रिजल्टेंट भी, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी AP में रहता है। तो क्या होगा, A से भी इतना घटा रहे हैं, हर एक टर्म से इतना घटा, सो सब्ट्रैक्टिंग A प्लस B प्लस C फ्रॉम ABC, सो द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन विल बी इन AP। मतलब AP के प्रॉपर्टी पर कोई अंतर नहीं पड़ा, तो क्या हो जाएगा, A माइनस A प्लस B प्लस C। फर्स्ट टर्म से हम टर्म घटा लिए A प्लस B प्लस C, सेकेंड टर्म से घटाइए B माइनस A प्लस B प्लस C, और थर्ड टर्म से आप घटाइए A प्लस B प्लस C। तो तीनों से हम सेम टर्म घटा लिए A प्लस B प्लस C, तो ये भी AP में रहेगा, आर इन AP। अब घटाइए, घटाने के बाद क्या बचेगा, माइनस B प्लस C माइनस A प्लस C और माइनस A प्लस B। इसको सिंप्लीफाई किए, ये भी AP में होगा, आर इन AP। अब हमको देखिए आंसर तो मिल गया कि B प्लस C, C प्लस A एंड A प्लस B आर इन AP, लेकिन एक माइनस का झमेला है। तो माइनस का झमेला खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या -1 से डिवाइड कर दीजिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी कि ईच टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी AP में ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, डिवाइड ईच टर्म बाय -1, तो क्या हो जाएगा, तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी AP में रहेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस B प्लस C डिवाइडेड बाय -1 माइनस A प्लस C डिवाइडेड बाय -1 माइनस A प्लस B
डिवाइडेड बाय -1, सेम नंबर से हम डिवाइड किए हैं तो प्रॉपर्टी 2 से भी यह एपी में ही रहेगा। अभी तक एपी में डिवाइड कीजिए और बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ये भी एपी में ही रहेगा। एपी तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप एपी का प्रॉपर्टी लगा के, हर एक स्टेप पर प्रॉपर्टी लगेगा और प्रॉपर्टी लगाने के बाद देखना है कि वो एपी रहता है कि नहीं रहता है। हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी are in AP, then prove that 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b are in AP। इसको हम दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के एपी में लीजिए, ये प्रूव कर दीजिए, या 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b को एपी में लीजिए, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन एपी यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो हम दूसरे मेथड से चलते हैं। तो 1 by b plus c, 1 by c plus a, 1 by a plus b आर इन AP। इसको हम AP में लेते हैं, देन प्रूव करेंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन AP। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, जो दिया हुआ है उसको लेके चलेंगे। तो ये AP में है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये तो आपको एपी का प्रॉपर्टी है। तो सेकेंड टर्म 1 बाय सी प्लस ए माइनस 1 बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू T3, 1 बाय ए प्लस बी माइनस T2, 1 बाय सी प्लस ए। और यहाँ से एलसीएम लीजिए, सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए। यहाँ लीजिए एलसीएम, ए प्लस बी और सी प्लस ए, तो सी प्लस ए माइनस बी। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, बी और सी कैंसिल, ए और ए कैंसिल। तो यहाँ से मिल गया आपको b माइनस ए, और देखिए ए प्लस सी और सी प्लस ए यहाँ से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज इक्वल टू c माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। कोना कोनी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए इंटू ए प्लस बी को हम बी प्लस ए के फॉर्म में लिख दिए हैं, सी माइनस बी इंटू बी प्लस सी, तो सी प्लस बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो एपी के प्रॉपर्टी के अनुसार क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म, बी स्क्वायर सेकेंड टर्म, सी स्क्वायर थर्ड टर्म आर इन एपी। इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर इन एपी, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी आर ऑल्सो इन एपी। देखिए ए बी सी आर इन एपी। अब हमको ए स्क्वायर बी प्लस सी लाना है। अगर हम इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, उसके बाद आगे देख लेंगे। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दूसरा टर्म बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीसरा टर्म सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी सी ए पी में है। इस ए पी के हर एक टर्म को आप सेम नंबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 से क्या हो जाएगा, ये ए पी में ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो, हमको ए पी में रहना है, प्रूव करना है, तो ए पी में ही रहेगा। अब आगे चलिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ए इंटू 2 को ले लीजिए, 2 को साथ रखिए।
प्लस थर्ड को ब्रैकेट खोल दीजिए, ABC, ये A डिस्ट्रीब्यूट किया हम, दूसरा B हमको क्या लाना, B स्क्वायर C प्लस A, तो B AB प्लस BC को अंदर रखिए, प्लस तीसरा को बाहर कर दिए, CA इंटू B, तो ABC। तीसरा टर्म में C पहला को छोड़ दीजिए, BC प्लस CA, ऊपर के अनुसार देखिए C स्क्वायर रहेगा कब, जब दोनों में C रहेगा तब ना, B स्क्वायर प्लस C है, और एक टर्म हो जाएगा ABC। क्या ये भी AP में ही रहेगा, हम तो कुछ नहीं किए, उसी को खाली सिंप्लीफाई कर दिए हैं। अब एक चीज देखिए, हर एक टर्म में प्लस ABC प्लस ABC प्लस ABC आ गया है, तो हम ABC माइनस कर सकते हैं, सबट्रैक्टिंग ABC फ्रॉम ईच टर्म। जब सबट्रैक्टिंग ABC ईच टर्म से कीजिएगा तो क्या बचेगा, क्या AB प्लस BC, A प्लस B ABC तो माइनस हो ही गया, और B AB प्लस BC, ABC तो हट ही गया है, C BC प्लस CA। प्रॉपर्टी 1 से जब ईच टर्म से सेम डिजिट या सेम टर्म को हम माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट भी AP में होती है, AP में है, और इन AP प्रॉपर्टी से AP में रहा, ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 मिनट, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, ये BC ABC है, ये हो जाएगा AC, ये AC हो जाएगा, तो A कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये A कॉमन लेगा तो A स्क्वायर B प्लस C, सेकेंड टर्म से B और B कॉमन ले लीजिए तो B स्क्वायर A प्लस C, थर्ड टर्म से C कॉमन ले लीजिए तो C स्क्वायर B प्लस A। हम तो कुछ नहीं किए, यहाँ कॉमन नहीं है, तो इसलिए ना कुछ ऐड किया ना कुछ मल्टीप्लाई किए हैं, R इन AP, ये प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ABC आर इन AP, prove that A into 1 by B plus C, B into 1 by C plus A, C into 1 by A plus B are in AP। ABC से ही हम चलेंगे, ABC are in AP। सबसे पहले देखिए क्या होगा, अगर ब्रैकेट खोलिएगा तो आएगा A by B plus A by C, तो डिवाइड ईच टर्म बाय ABC, तो क्या हो जाएगा, ये A by ABC, B by ABC, C by ABC और इन AP, क्योंकि सेम टर्म से हम डिवाइड किए हैं, तो A कैंसिल, 1 by BC, 1 by AC, 1 by AB और इन AP। अब देखिए इससे A बाई B प्लस A बाई C कैसे आएगा, A बाई B प्लस A बाई C कैसे आएगा, जबकि BC नीचे है, तो A बाई B प्लस A बाई C, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय AB प्लस BC प्लस CA, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई BC, दूसरा टर्म AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई AC, तीसरा टर्म AB प्लस BC प्लस CA डिवाइडेड बाई AB। हम तो हर एक टर्म को ABC इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये भी AP में ही होगा। अब अलग अलग कर दीजिए, कैंसिल कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये AB प्लस AC बाय BC, दो को एक साथ रखिए, प्लस BC बटे BC दैट इज 1। अब आइए इसमें क्या हो जाएगा, AB प्लस BC डिवाइडेड बाय AC प्लस 1, इसमें क्या हो जाएगा, BC प्लस CA डिवाइडेड बाय AB, अब प्लस AB बाय AB दैट इज 1, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच टर्म, तो क्या हो जाएगा, ये AB प्लस AC बाय BC, AB प्लस BC बाय AC, BC प्लस CA बाय AB,
जब 1 सब में सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं तो ये बी इन ए पी में होगा, आर इन ए पी प्रॉपर्टी के अनुसार। अब देखिए आगे, पहले अलग अलग कर दीजिए, ए बी बटा बी सी प्लस ए सी बाई बी सी, दूसरा ए बी बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए सी, अलग अलग हम कर रहे हैं, बी सी बाई ए बी प्लस ए सी बाई ए बी और इन ए पी। देखिए क्या क्या कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, ए बाई सी प्लस ए बाई बी, इसमें ए और ए कैंसिल, बी बाई सी प्लस सी सी कैंसिल, बी बाई ए, इसमें बी और बी कैंसिल, सी बाई ए प्लस ए और ए कैंसिल, सी बाई बी और इन ए पी, ये बी ए पी में होगा, ये कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई सी प्लस 1 बाई बी कॉमन लीजिए, 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए, यहाँ से सी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी और इन ए पी। देखिए क्या प्रूव करना था, प्रूव करना तो यही था कि a इंटू 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, बी इंटू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए और c इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी ए पी में, इस तरह से प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ ए बी सी आर इन ए पी देन शो दैट ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी माइनस सी। ए बी सी इन ए पी मान लेते हैं विथ कॉमन डिफरेंस डी, तो सेकेंड टर्म बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, और थर्ड टर्म सी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। अब आइए पहला क्वेश्चन क्या प्रूव करना है, टू प्रूव पहला क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी माइनस सी। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ए माइनस बी, ए बी के जगह दे दीजिए माइनस ए माइनस डी दैट इज माइनस 2d। आइए ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए सी इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ये भी माइनस 2d आ गया। एंड थर्ड पार्ट ट्वाइस ऑफ बी माइनस सी बराबर ट्वाइस, बी के जगह दे दीजिए ए प्लस डी, सी के जगह दे दीजिए माइनस ए माइनस 2d, ए से ए कैंसिल, ये बराबर माइनस 2d। देख रहे हैं तीनों टर्म माइनस 2d के बराबर आ गया। सो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी माइनस सी। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में कहता है प्रूव करने के लिए ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी। पहले ए माइनस सी का होल स्क्वायर देखते हैं, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए सी का वैल्यू दे दीजिए माइनस ए माइनस 2d का होल स्क्वायर, माइनस ए कैंसिल दैट इज 4d स्क्वायर। आइए आर एच एस, 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी, 4 बी की जगह वैल्यू दे दीजिए, बी की जगह ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस ए सी के जगह दीजिए ए प्लस 2d, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ad। देखिए क्या क्या कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2ad से 2ad कैंसिल बराबर 4d स्क्वायर, तो ये भी 4d स्क्वायर आ गया, एलएचएस भी 4d स्क्वायर आ रहा है। सो ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये प्रूव्ड हो।
अब एक अगला क्वेश्चन जो है ये रूट में है, तो इसमें जो है हम उल्टा लेके चलेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि ए बी सी ए पी में है, तो प्रूव करना है इसको। हम क्या करेंगे, रूट वाले को टर्म को ए पी में मान लेंगे और ए बी सी प्रूव कर देंगे। तो लेट 1/√b प्लस √c 1/√c प्लस √a 1/√a प्लस √b आर इन ए पी। ये ए पी में है, हम मान लेते हैं। देन वी विल प्रूव, उल्टा हम चल रहे हैं, ए बी सी आर इन ए पी। बात समझ गए? चलिए, ये वाला टर्म एपी में है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये तो एपी का प्रॉपर्टी ही है। तो T2 दीजिए 1/√c प्लस √a माइनस 1/√b प्लस √c इज इक्वल टू T3 that is 1/√a plus √b minus T2 1/√c plus √a। LCM लीजिए, √c plus √a, √b plus √c। यहाँ क्या आ जाएगा, √b plus √c माइनस √c माइनस √a। इधर लीजिए एलसीएम, √a प्लस √b, √c प्लस √a। ये हो जाएगा √c प्लस √a माइनस √a माइनस √b। सिंप्लीफाई कीजिए, √b ये c होगा, ये c और ये c खत्म, तो क्या बच जाएगा, √b माइनस √a, √c प्लस √a कैंसिल, √c प्लस √a कैंसिल, √b माइनस √a डिवाइडेड बाय √b प्लस √c। यहाँ देखिए √a कैंसिल, तो √c माइनस √b डिवाइडेड बाय √a प्लस √b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये √b माइनस √a इंटू, इसको अरेंज करके लिख दीजिए, √b पहले लिख देते हैं चूंकि प्लस में है, इज इक्वल टू √c माइनस √b। ये भी हो जाएगा √c प्लस √b और b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो ए बी सी आर इन ए पी प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन, इफ बी प्लस सी माइनस ए बाई सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, ए प्लस बी माइनस सी बाई सी आर इन ए पी, देन प्रूव दैट 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी। b प्लस सी माइनस ए बाई ए, c प्लस ए माइनस बी बाय बी, a प्लस बी माइनस सी बाई सी आर इन ए पी, ये दिया हुआ है। अब जरा यहाँ ये सोचिए कि हम क्या ऑपरेशन करें कि नोमिनेटर या डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जिससे कि उसको हम कॉमन ले सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। देखिए b प्लस सी माइनस ए है, अगर हम किसी तरह से प्लस 2a जोड़ दें तो b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, यहाँ प्लस 2b जोड़ दें, तो हम अगर प्लस 2 ऐड कर दें, ऐड 2 टू ईच टर्म, देखिए अपने आप आ जाएगा। तो 2 ऐड करने से रिजल्टिंग प्रोग्रेशन रहेगा, वो भी एपी में होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये b प्लस सी माइनस ए बाय ए। आपको हर एक सवाल के लिए सोचना पड़ेगा कैसे बनेगा। प्लस 2 सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी प्लस 2, ए प्लस बी माइनस सी बाय सी प्लस 2। सब में 2 2 ऐड कर दिए हैं हर एक टर्म में,
हर एक टर्म में जब ऐड कर दिए तो ये भी एपी में ही होगा, आर इन एपी, क्योंकि सेम टर्म जो रहे। एलसीएम लीजिए, ए एलसीएम बी प्लस सी माइनस ए प्लस 2a, बी एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी प्लस 2b। यहाँ पर सी एलसीएम लीजिए तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2c। देखिए माइनस 2a प्लस 2a कितना हो जाएगा ये, और हो जाएगा ये b प्लस सी प्लस ए बाय ए, सी प्लस ए प्लस बी बाय बी, ए प्लस बी प्लस सी बाय सी। ये भी एपी में होगा क्योंकि हम तो कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी सब में ऊपर है, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्टिंग ए पी में रहेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 बाय ए बचेगा 1 बाय बी 1 बाय सी। सेम टर्म से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए एपी में ही रहेगा। प्रूव्ड। तो इसमें हर एक सवाल आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कैसे आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर, एंड लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट वर्क आउट। बी स्क्वायर सी प्लस ए एंड सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी। एपी में है तो फिर वही बात, एपी का जो प्रॉपर्टी है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। चलिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन लंबा होगा। सेकेंड टर्म बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर बी प्लस सी, थर्ड टर्म सी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए, एपी में होगा। अब जो है इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी बराबर सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर ए। अब रीअरेंज करना है, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए। अब आइए यहाँ से कॉमन लीजिए, ए बी स्क्वायर में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन लीजिएगा तो ये बच जाएगा बी माइनस ए प्लस सी कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर से कॉमन लीजिए बी सी कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा सी माइनस बी प्लस ए कॉमन लीजिए तो ए कॉमन लीजिएगा तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस ए प्लस सी बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू डी सी माइनस बी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी माइनस से इधर से कॉमन लीजिए तो बी माइनस ये ए होगा सी नहीं होगा, बी माइनस से कॉमन लीजिएगा यहाँ से, यहाँ क्या बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू सी माइनस बी यहाँ से कॉमन लीजिए, सी माइनस बी यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या बच जाएगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब सबको एक तरफ ले आइए और बी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस सी माइनस बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल गया, आइदर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 0 और बी माइनस ए माइनस सी माइनस बी बराबर 0। ये प्लस होगा, बी माइनस ए ब्रैकेट खुल गया तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए माइनस सी प्लस बी बराबर 0। तो और टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। सो ए बी सी आर इन ए पी प्रूव्ड हो गया। सो ए बी सी आर इन ए पी प्रूव्ड, दोनों पार्ट प्रूव हो गया। इस तरह से ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ए पी का यूज करके जो हम वर्क आउट बना रहे थे वो वर्क आउट हम बता दिए हैं। अब आप लोग अपने अपने बुक से बनाइए। डिफरेंट सवाल में डिफरेंट तरीका लगेगा, वो बनाने से प्रैक्टिस होगा और थोड़ा सा सोचने से समझ में आ जाएगा कि क्या करने से, कौन ऑपरेशन करने से कौन सा टर्म हमारा रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगा। बनाइए, बनाने से एक्सपीरियंस से वर्क आउट बनाइएगा, हो जाएगा। थैंक यू।